आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक स्किप मत करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। ब्लॉग में दिखाया था इतना बड़ा है, अच्छा लग रहा है ना। सुबह सुबह उठ के इतना महान कार्य किए हैं, देख लीजिए आप लोग, सच में जोड़े हैं। गाइस हम कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा, इन तस्वीर के साथ लग रहे हैं ना हनुमान जी। हमसे याद रहे कहेंगे वीडियो पगला गई है वीडियो बनाने के चक्कर में। क्या करें गाइस, आप लोगों को एंटरटेन करने का कोई साधन ही नहीं बच रहा है। रोज भाई दिखाया तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए कुछ नया स्टाइल, ज्यादा स्टाइल तो गाइस अभी ब्रश करने जा रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए मम्मी क्या कर रही हैं। क्या कर रहे थे मम्मी? देखें मक्का है जो हमारे खेत में हुआ था, थोड़ा बहुत खराबी हो गया था, उसको मम्मी कर रही हैं। और पापा गए हैं मार्केट और आ भी गए हैं, देखते हैं क्या क्या लेके आए। देखो पापा जी आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सामान लिए हैं। टम टम ए खटिया बनेगा क्या? गाइस पापा जी आ गए यहाँ पे, लाइए मेरे सब है, कोई सा मुझे नहीं चाहिए, मेरे काम का कुछ तो। ये भैया इससे खटिया बनेगी, पापा बनाएंगे खटिया जिसपे हम बैठे हैं, वैसे ही खटिया, चारपाई। ये मसाला सब्जी वाला, इसमें कुछ खाने वाला है क्या? गाइस देख रहे हैं क्या क्या लाए हैं पापा जी। ये देखो, इसमें मैं सोची कुछ खाने वाला है, लेकिन ये खाने वाला है लेकिन सब्जी बनाने वाला है। ये टमाटर और ये आलू, बस और कुछ नहीं लेके आए मेरे लिए खाने के लिए। सो है गाइस, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुझे आप लोगों से आज क्या बात करनी है। और मैं बहुत परेशान हूँ और थोड़ी स्ट्रेस में भी हूँ, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना सही भी नहीं है, बट मैं क्या करूँ, आप लोग ही बताइए कमेंट करके। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई, मौज अकाउंट बार बार हैक हो रहा है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी है कि मैं इरिटेट हो गई हूँ। मैं कई जगह से बात की उसको सही करवाने की, ठीक करवाने की, तो नहीं हो रहे हैं। और मैं 1 साल से मौज पे काम कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, आप लोग तो देख ही रहे हो। और जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे मौज अकाउंट पे जाइए, देखिए। मेरी मौज आईडी है पूजा मौर्य 612। और आज से 4-5 महीने पहले मेरी 2-3 वीडियो मिलियंस में गई मौज पे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ, उस मेहनत का कुछ तो फल मिल रहा है। बट ऐसे ही 4-5 दिनों बाद मेरी आईडी हैक हो गई, सब व्यूवर्स सब कुछ सब गायब होने लगे। मैं इरिटेट हो गई। मैंने वहाँ मैनेजर से बात की, कई लोगों से बात की, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर से संपर्क करने की कोशिश की कि मेरा ऐसे क्यों हो रहा है मेरी आईडी में। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने स्क्रीनशॉट जो रखा था, मैंने उन लोगों के पास, कई लोगों के पास इंस्टा पे भेजा, बड़े बड़े क्रिएटर्स जो मौज पे थे उनके पास भेजा, या मैनेजर से बात की, तो कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था। कई बार ऐसे अप्रैल में हुआ था, तो कई तरीके की बात लोगों ने मुझे बताया।
और मैं एकदम इरिटेट हो गई, परेशान हो गई। कहीं से भी मेरी प्रॉब्लम हल नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल इशू था, व्यूअर ज़्यादा दिखा रहा था क्या कैसे। तो फिर मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहा चलो ठीक है जाने दो, अभी मैं मेहनत करूँगी तो आगे बढ़ूँगी, आगे से नहीं होगा। डिमोटिवेट थी बट मैं काम कर रही थी उस पर। और प्रॉब्लम यहाँ से आई कि अब 1.5 महीने से, लगभग 1.5 महीने से मेरी आईडी बार बार जब थोड़ा ग्रो होने लगती है तो हैक हो जाती है। एक दिन तो 4-5 दिन वीडियो अपलोड नहीं होते, किसी तरह अगर अपलोड भी होते हैं तो उस पर व्यूवर्स ही नहीं, गायब हो। जब वीडियो अपलोड करने लगती हूँ कभी कभी तो ना गैलरी में सेव होते हैं, ना ड्राफ्ट में सेव होते हैं, ना अपलोड होते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत अजीब अजीब से मैसेज भी आते हैं। मैंने मौज मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी मौज टीम आपके पास ऐसा मैसेज नहीं भेजती। हम लोग आपसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़े हैं, उसके अलावा आपके पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती। तो पहले मैं नहीं जानती थी, जब मेरा वीडियो मिलियन में गया था मैंने उस पर टच करके उसको सिर्फ रीड किया, फिर ओके भी नहीं किया। उसके बाद मेरी आईडी हैक हो गई और बार बार ये मेरी आईडी के साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बचा लीजिए, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप लोग मौज क्रिएटर हैं तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी वहाँ से मुझे थोड़ी बहुत जो अर्निंग चालू हुई थी तो मैं मोटिवेट थी, पॉजिटिव थी। इतनी अर्निंग नहीं होती थी बट ये रहता था कि हाँ कहीं से कुछ आ रहा है, मेहनत का फल मिल रहा है। आप लोग मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे मेहनत का फल मिल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ। आप लोगों को अपनी मुश्किलें तो बताई मैंने। कुछ चीज़ें ऐसी होती है इंसान कैमरे के सामने तो नहीं बता सकता, लेकिन वो महसूस कर सकता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर आप बेरोज़गार हो या इतनी उम्र के बाद, क्योंकि रोज़गार की समस्या हर किसी के पास है, हर युवा के पास है। हर वो लड़का लड़की जो पढ़ाई कर रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार से है वो, तो उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि वो किसी तरह तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, फिर माता पिता को लगता है कि चलो कहीं से रोज़गार होगा, एग्ज़ाम वगैरह होंगे, पेपर होगा, जॉब लग जाएगी। लेकिन मैंने हर जगह ट्राई करके मैं हार गई। फिर मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना कि शायद मेरा कुछ हो जाए। और आप लोग बताइए कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हूँ और परेशान भी हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्योंकि बेरोज़गारी का जो तकलीफ़ होता है ना वो गाइस, वो लोग आप लोग ही समझ सकते हैं जिसके पास रोज़गार नहीं है पढ़ लिख कर, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अगर आप मौज क्रिएटर हैं तो बताइए कि मेरी आईडी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? और क्या मैं कहूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं। और गाइस बहुत ज़्यादा शाम हो रही है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी आईडी क्यों हैक हो रही है। आप लोग मेरे मौज अकाउंट पे जाके चेक करके बताइएगा, क्या मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ या कौन है ऐसा है जो मेरी आईडी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आप लोग बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, क्योंकि बहुत शाम हो रही है।